क्या कभी सोचा है कि किसी देश की किस्मत उसके मैप में ही लिखी हो सकती है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारी ये फिजिकल दुनिया और जो सिस्टम्स हमने इस पर बनाए हैं वो देशों की इकोनॉमिक तकदीर लिख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल सुनने में बड़ा लग सकता है, पर इसका असर हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। सोचिए, कभी दूसरे कॉन्टिनेंट में किसी से मीटिंग करनी हो या बस ये जानना हो कि किसी और देश में अभी क्या टाइम हुआ है। ये सब कुछ एक इनविजिबल सिस्टम पर टिका हुआ है। तो आखिर ये सिस्टम है क्या जो टाइम और स्पेस को ऐसे एक साथ जोड़कर रखता है? असल में हमने ही अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मैन मेड ग्रिड, एक तरह का खाका तैयार किया है। ये समझिए कि ये हमारे बनाए रूल्स का पहला लेवल है और इसकी शुरुआत होती है मैप पर खींची गई दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनों से। तो सबसे पहले आती है प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड की लाइन है जो लंदन के ग्रीनिच से गुजरती है। इसको दुनिया का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं और यहीं से, इसी लाइन से ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT सेट होता है। मतलब दुनिया के सारे टाइम जोन्स का बेस यही है। और फिर इसके ठीक ऑपोजिट साइड पर है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास एक इमेजिनरी लाइन है और इसका काम क्या है, यहीं पर कैलेंडर की डेट ऑफिशियली बदल जाती है। सोचिए, अगर ये लाइन न होती तो क्या होता? दुनिया भर में ट्रैवल करने वालों के लिए तो कैलेंडर का पूरा हिसाब ही बिगड़ जाता। तो यहाँ देखिए, ये दोनों लाइंस एक टीम की तरह काम करती हैं। प्राइम मेरिडियन बताता है कि दिन में क्या समय हुआ है और इंटरनेशनल डेट लाइन तय करती है कि आज कब कल में बदलेगा, एक टाइम के लिए, दूसरी डेट के लिए। और इन दोनों ने मिलकर हमारी दुनिया को सिंक में रखा हुआ है। अब ये सिस्टम सुनने में और कागज पर देखने में एकदम परफेक्ट लगता है ना, एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड। लेकिन असली दुनिया, हमारा असल भूगोल, वो इतना सीधा साधा और साफ नहीं है। और बस यहीं से असली कहानी, असली स्ट्रगल शुरू होता है। देखिए, मैप के रूल्स तो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन जो फिजिकल मैप है, जो असली जमीन है, वो खुद कुछ देशों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1960 किलोमीटर्स। ये अफगानिस्तान की सबसे करीबी समंदर से दूरी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक दीवार है। यही हकीकत है एक लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्री यानी LLDC होने की। सोचिए, जब अपना कोई पोर्ट, कोई बंदरगाह ही ना हो तो सारा का सारा ट्रेड पड़ोसियों के रहमो करम पर होता है। सारा सामान उनकी सड़कों से, उनके पोर्ट से होकर गुजरता है और इसका नतीजा, हर चीज ज्यादा महंगी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मतलब ये सिर्फ दूरी की बात नहीं है, ये तो चुनौतियों की एक पूरी चेन रिएक्शन बन जाती है। सबसे पहले ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, फिर पड़ोसी देशों पर डिपेंडेंस जिससे लागत यानी कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर मार्केट में कंपटीशन करने की ताकत कम हो जाती है। और ये सब मिलकर इन्वेस्टर्स को दूर कर देता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को एकदम धीमा। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक तरफ वो देश हैं जो अपनी ज्योग्राफी में फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का ऐसा फायदा उठाया कि आज वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। ये हैं दुनिया के गेटवेज। तो चलिए, दुनिया के सबसे पावरफुल कंटेनर पोर्ट्स की गिनती शुरू करते हैं। नंबर 5 पर रॉटरडैम। ये सिर्फ यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट नहीं, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट का मेन गेटवे है। नंबर 4 पर साउथ कोरिया का बुसान। अपनी शानदार कनेक्टिविटी के दम पर यह नॉर्थ ईस्ट एशिया का एक क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स हब है। नंबर 3, चीन का निंगबो जोशान। ये पोर्ट अपनी अविश्वसनीय ग्रोथ स्पीड के लिए जाना जाता है, दुनिया के सबसे जरूरी पोर्ट्स में से एक। नंबर 2 पर है शंघाई। वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बिजी, सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है। हर साल लाखों करोड़ों कंटेनर यहीं से गुजरते हैं। और नंबर 1 पर कंटेनर शिपिंग का बेताज बादशाह सिंगापुर, एक छोटा सा आइलैंड जिसने अपनी लोकेशन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और ये आंकड़ा, ये सब कुछ साफ कर देता है कि ये पोर्ट सिटीज आखिर इतनी पावरफुल क्यों हैं। सोचिए, दुनिया का लगभग 90% ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से समंदर के रास्ते होता है। 90%। मतलब अगर ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनना है तो समंदर तक पहुंच होना बस जरूरी नहीं, बल्कि सब कुछ है।
तो अब इन दोनों अलग अलग कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ वो जो मैप में फंस गए और दूसरी तरफ वो जिन्होंने मैप पर मास्टरी कर ली। जब हम ऐसा करते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे ज्योग्राफी ही डेस्टिनी यानी नियति बन सकती है। ये एक परफेक्ट समरी है। एक तरफ लैंडलॉक्ड देश हैं जो दूसरों पर निर्भरता और ज्यादा लागत की मार झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये टॉप पोर्ट्स जो ग्लोबल कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और जबरदस्त इकोनॉमिक मौकों के गेटवे हैं। नक्शा एक, लेकिन तकदीरें बिल्कुल अलग। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां आइडियाज और पैसा सेकंडों में बॉर्डर पार कर जाते हैं। तो क्या ऐसे में ज्योग्राफी की ये पुरानी दीवारें, ये बाधाएं आखिरकार खत्म हो जाएंगी, या फिर फिजिकल सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की हमारी जो बेसिक ज़रूरत है वो हमेशा ये तय करती रहेगी कि मैप कर किसी की लोकेशन ही उसकी असली तकदीर है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है।